नई गाड़ी की खरीदारी पर ऊन की रकम वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री को नई गाड़ी की खरीदारी पर ऊन की रकम लेने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने मिनी बजट के मौके पर ऑटो इंडस्ट्री को भरपूर मुराद देने के बाद मशीर तजारत व इंडस्ट्री अब्दुल रज़ाक दाऊद को हिदायत की थी कि सार्फिन के मफादात का भी ख्याल रखा जाए और उनसे ऊन की रकम की वसूली सरासर ज्यादती है, लिहाजा जितना जल्दी हो सके स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर इस मामले का कोई हल निकाला जाए। इस हवाले से मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि मैं नई गाड़ी की खरीदारी पर ऊन की रकम वसूल करने के खिलाफ हूँ। मैंने ये मामला स्टेक होल्डर्स के सामने भी उठाया था। हमने ऑटो इंडस्ट्री से रब्ता करके उनको हुक्म दिया कि ऊन की रकम के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं, क्योंकि ऊन की रकम की वसूली सरासर ज्यादती है। इसके बावजूद अगर कोई डीलर रकम वसूल करता है तो फिर उसके डीलरशिप ख़त्म कर दी जाए। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की नई दरआमदी पॉलिसी से गैर मुल्की गाड़ियों की दरआमद बंद होगी। लाखों अफराद बेरोज़गार और रेवेन्यू की मद में 100 अरब रुपए के नुकसान का खदशा पैदा हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना के अहकामात के बावजूद हुकूमत ऊन की रकम का धंधा ख़त्म कराने और ऑटो पॉलिसी पर अमल दरामद और सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करवाने में नाकाम हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि ऊन की रकम कार डीलर्स की जानिब से नई गाड़ी की खरीदारी पर वसूल की जाने वाली रकम है, जिसे गैर कानूनी करार दिया जाता है, लेकिन मुल्क भर में मौजूद तमाम कार डीलर्स ये रकम वसूल करते हैं। तमाम डीलर्स नई गाड़ी खरीदने वाले से ऊन की रकम ये कहकर वसूल करते हैं कि ये रकम कंपनी को दी जाएगी, ताहम ये रकम ऑटोमोबाइल कंपनियों की जानिब से दिए जाने वाले मुनाफे के अलावा रकम होती है। नई गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद को मजबूरन ये रकम अदा करना पड़ती है, क्योंकि वो अपनी नई गाड़ी के लिए महीनों इंतज़ार नहीं करना चाहते। यही वजह है कि महीनों के इंतज़ार से बचने और अपनी नई गाड़ी जल्द अज जल्द हासिल करने के लिए सार्फिन कार डीलर्स के फरेब में आ जाते हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करवा दी है। सालाना टोकन टैक्स की अदायगी के लिए भी ऑनलाइन सहूलत मुतारिफ करवाई जाएगी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। सालाना टोकन टैक्स की अदायगी के लिए भी ऑनलाइन सहूलत मुतारिफ करवाई जाएगी। डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम का कहना है कि ऑनलाइन फॉर्म पुर करके चालान जारी करने के बाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराई जा सकेगी। बिलाल आजम ने कहा कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। सालाना टोकन टैक्स की अदायगी के लिए भी ऑनलाइन सहूलत मुतारिफ करवाई जाएगी। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद ने गैर रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया और कई मकामात पर नाके लगाकर दर्जनों गाड़ियों के कागजात जब्त कर लिए गए हैं, जबकि कई गाड़ियां बंद भी कर दी गई थीं और अवामन नास को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां रजिस्टर करवा लें और जिन गाड़ियों के टोकन टैक्स अदा नहीं किए गए वो टैक्स भी अदा कर दें। बसूरत दीगर उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद की मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने बताया है कि हुकूमती हिदायत की रोशनी में रोज़ाना शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और गैर रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्टर्स को कई बार याद दहानी के नोटिस जारी किए गए, मगर बार बार तंबीह के बावजूद उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया, जिसके बायस अब उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।